हमारा उद्देश्य क्या है? पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड का विरचन, यानी किस तरीके से पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड का विरचन किया जाता है। और देखिए बच्चों, ये क्या होता है? एक संकुल यौगिक होता है और अकार्बनिक यौगिक है। तो देखिए इसके लिए आवश्यक सामग्री देखिए, बीकर, पोर्सिलेन प्याली, जल ऊष्मक, कांच की छड़, फनल, फेरिक क्लोराइड। देखिए फेरिक क्लोराइड कितना चाहिए? 2.5 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3.8 ग्राम, ऑक्सैलिक अम्ल 3 ग्राम और एथेनॉल आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो गई? आवश्यक सामग्री हो गई। या आवश्यक सामग्री की जानकारी हमें होनी चाहिए कि क्या क्या सामग्री वहाँ जरूरी है। आगे देखिए, अब देखिए सिद्धांत देखिए बच्चों, जब जल योजित फेरिक क्लोराइड को ऑक्सैलिक अम्ल के जलीय विलयन में, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला हो, घोला जाता है तो पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। वापस समझिए सिद्धांत। देखिए बच्चों होता क्या है? जल योजित, देखिए जल योजित फेरिक क्लोराइड की बात हो रही है, यानी जब जल योजित फेरिक क्लोराइड को ऑक्सैलिक अम्ल के जलीय विलयन में, और ऑक्सैलिक अम्ल का जलीय विलयन कैसा? जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला हो, उसमें घोला जाता है, तो वहाँ पे हमें हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और वो हरे रंग के क्रिस्टल किसके होते हैं? पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड के। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। देखिए परीक्षा में पूछ ली जाती है भाई, परीक्षा में या हम बोल सकते हैं जब प्रैक्टिकल एग्जाम में इन अकार्बनिक यौगिकों के विरचन के बारे में पूछा जाता है, तो हमसे ये अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है कि बताइए किस तरीके से पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड का निर्माण होता है, या वहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए ये अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों ये हो गया फेरिक क्लोराइड FeCl3, 6KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया ऑक्सैलिक अम्ल 3H2C2O4। ठीक है, इनके बीच में देखिए अभिक्रिया होगी और ये हमारा क्या बन गया? पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड बन गया। देखिए K3, और देखिए ये बड़े ब्रैकेट में क्या है? Fe, और छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या है? C2O4 यानी C2O4 का होल ट्राइस है। देखिए तो समझिए यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के बाहर 3 है, यानी C2O4 का होल ट्राइस है। तो देखिए ये क्या हो गया? K3Fe C2O4 का होल ट्राइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटोफेरेट थर्ड। साथ में देखिए 3KCl और 6H2O का भी क्या होता है? निर्माण होता है। यानी देखिए बच्चों यहाँ पे हरे रंग के क्रिस्टल, जो ये हमारा संकुल है, इसके हरे रंग के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए अब हम इसकी विधि समझ लेते हैं। देखिए विधि क्या है? एक साफ 50 ml के बीकर में 12.5 ml गर्म जल में 3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल का घोल बनाते हैं। यानी क्या करते हैं? 50 मिलीलीटर का हम बीकर लेते हैं, और देखिए इस बीकर में 12.5 ml तो हम गर्म जल लेते हैं, और उस गर्म जल में 3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को घोलते हैं, यानी इनका घोल बनाते हैं। आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में 3.8 ग्राम KOH धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। समझिए बच्चों, हमने क्या किया? गरम जल में ऑक्सैलिक अम्ल का घोल बनाया। अब इस उपरोक्त विलयन में हम 3.8 ग्राम KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को धीरे धीरे मिलाते हैं और हिलाते हुए मिलाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तथा विलोडित करते रहते हैं। विलोडित का मतलब है हिलाते रहते हैं। ठीक है, जिससे यह पूरी तरह क्या हो जाए? घुल जाए। आगे देखिए, उपरोक्त विलयन में 2.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड लगातार विलोडित करते हुए पूरा घुलने तक मिलाते हैं। यानी अब क्या करते हैं? इस विलयन में 2.5 ग्राम फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं और लगातार हिलाते रहते हैं। ठीक है, ताकि पूरा घुल जाए। विलयन को देखिए, अब जो विलयन हुआ है उस विलयन को निस्यंदित करते हैं, और हरे रंग के निस्यंद को पोर्सिलेन प्याली में जल ऊष्मक पर रखकर सांद्रित करने के पश्चात मिश्रण को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। यानी विलयन को हम छानते हैं, छानने पे जो हरा रंग का निस्यंद हमें प्राप्त हुआ है उसको पोर्सिलेन प्याली में लेकर हम लोग जल ऊष्मक पर देखिए गर्म करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि सांद्रित हो जाए। ठीक है, और सांद्रित करने के बाद उसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। आगे देखिए, इस प्रकार प्राप्त हुए क्रिस्टलों को
निस्संदित कर जल और अल्कोहल के 1:1 मिश्रण से धोते हैं। देखिए तो समझिए कि भाई जब हम इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, हल्के हरे रंग के क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हमें हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं उन्हें दोबारा निस्संदित करके यानी उन्हें दोबारा छानते हैं और जल और अल्कोहल के 1:1 मिश्रण से उन्हें धोते हैं तथा निस्संद पत्र की तह में रखकर सुखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, उनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो आया समझ में कि किस तरीके से पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेट ऑफ फेरेट थर्ड का विरजन किया जाता है। तो देखिए परिणाम क्या हो गया। अब परिणाम देखिए बच्चों, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेट ऑफ फेरेट थर्ड की लब्धि डैश डैश ग्राम है। यानी जो भी हमें मात्रा प्राप्त हुई है वो हम यहाँ पे रख देंगे, जो भी मात्रा हमें प्राप्त हुई है वो यहाँ पे, यानी हमारा जो पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेट ऑफ फेरेट थर्ड है उसकी कितनी लब्धि, कितनी मात्रा हमें प्राप्त हुई है ग्राम में, वो हम ज्ञात करके यहाँ लिख देते हैं। यही हमारा क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, आया समझ में।